एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स, जिसमें हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम किस तरह से अजम्पशन यूज़ करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके और किस तरह से प्रूविंग वाले क्वेश्चन करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। तो पहला, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे ऑड इंटीजर की बात चल रही है। तो ऑड इंटीजर का एक्सप्रेशन होता है 2x+1, जहाँ पे x कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5। ठीक है, तो जो ऑड इंटीजर है उनका एक्सप्रेशन ये बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए मानते हैं कि अगर n कोई नंबर है उसे इन टर्म्स ऑफ 6 एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमें याद है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a = bq+r। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए r। तो अगर हम किसी चीज़ को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 0। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो जो हमारा जो नंबर है, मान लेते हैं, अज्यूम किया हमने a। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन बनने वाला है 6q+1 या फिर 6q+2 या फिर 6q+3 या फिर 6q+4 6q+5। ठीक है, तो अगर हम 6 के टर्म्स में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो जो पॉसिबल एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहे हैं वो 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5। अब इन्होंने बोला है हमसे कि हमें बोलना है कि ऑड इंटीजर का एक्सप्रेशन 6m+1 6m+3 और 6m+5। तो इनको कैसे भी हमें कन्वर्ट करके इस वाले फॉर्म में लेके आना है, 2x+1 फॉर्म में, तो हमारी प्रूविंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें रिजेक्शन से स्टार्ट करना है कि रिजेक्ट हम किस किस को करेंगे, क्योंकि 6m+1 m+3 और m+5 की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें रिजेक्ट करना है 6q+2 को और q+4 को, और इनको हमें रिटेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो q को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ m से। एक्सप्लेनेशन की बात है, आप इस्तेमाल कीजिए यही वाले नंबर, मतलब m को ही यूज़ कीजिए एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं भी अब m को ही यूज़ करने वाला हूँ। तो a = 6m+2 या फिर 6m+4, इन्हें मैं इवन इंटीजर प्रूव करने वाला हूँ। तो मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले हम उठा लेते हैं a = 6m+2 को। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आएगा 2 और ये बन जाएगा 3m+1। अब ये एक्सप्रेशन हम किसी से भी रिलेट कर सकते हैं या हम कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं इसकी जगह पे, तो 2k। तो a का एक्सप्रेशन आ गया 2k। अब ये देख सकते हैं ये बन गया एक इवन नंबर का एक्सप्रेशन। इसी तरह से हम 6m+4 को भी इवन प्रूफ करने वाले हैं। तो जब हमारे पास a = 6m+4 था, कॉमन निकालेंगे, स्पेस की कमी की वजह से यहीं पे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 2 कॉमन आएगा 3m+2। अब इसको हम कंप्लीटली किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है a = 2k। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इवन नंबर का एक्सप्रेशन है, तो a = 2k। अब ये तो दोनों हो गए, यानी 6m+4 और जो हमने यहाँ पे बोला था 6m+2, ये दोनों तो हो गए इवन नंबर। हमसे क्या बोला कि ऑड इंटीजर्स जो होंगे उनका एक्सप्रेशन 6m+1 6m+3 6m+5। तो अब इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी तरीके से 2x+1 वाले फॉर्म में। ठीक है, 2 मैं करूंगा और एक लास्ट वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उठाता हूँ मैं 6m+1 को, तो मान लेते हैं a = 6m+1। ठीक है, सिर्फ इस वाले टर्म से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 3m+1, यानी एक्सप्रेशन बन गया मेरा 2x+1। और मैंने प्रूफ कर दिया कि 2x+1 जो होता है वो ऑड का एक्सप्रेशन होता है, और यहाँ पे 6m+1 को हम 2x+1 के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक ऑड इंटीजर हो गया। दूसरा देखेंगे, थोड़ा बेटर समझ में आएगा, 6m+3। अब 6m+3 को मैं लिख सकता हूँ 6m+2+1। अब ये देखिए 6m+2 है, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालने वाला हूँ, तो मैंने 2 कॉमन निकाला तो बन गया 3m+1 और बाहर रह गया 1। इसको मैं फिर से x से रिप्लेस कर दूंगा, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, 2x+1, जो कि एक ऑड इंटीजर के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है,
इसी तरह से मैं एक्सपेंड कर देता हूँ और आगे सॉल्व आप कर लीजिए। जो 6m+5 है उसे मैं लिख सकता हूँ 6m+4+1। ये देखेंगे तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 2, तो ये बन जाएगा 3m+2+1। इसको रिप्लेस करेंगे x से, तो आपके पास आएगा 2x और ये +1। अगेन एक ऑड इंटीजर का एक्सप्रेशन बन गया। तो हमारी प्रूविंग क्या थी? 6m+1, 6m+3 और 6m+5 ऑड इंटीजर का एक्सप्रेशन है। तो हमने 6 के टर्म्स में जो पॉसिबल एक्सप्रेशन होते हैं वो बनाए, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। हमें रिजेक्ट करना था 6q+2, 6q+4 को। तो इन्हें रिजेक्ट हमने किस बेसिस पे किया कि ये है इवन नंबर्स। ठीक है, तो इनका एक्सप्रेशन हमने रिड्यूस किया इवन के तौर पे और हमने प्रूव कर दिया कि ये इवन है, तो इन्हें हम रिमूव कर देते हैं। फिर आ गए हम 6q+1 पे, 6q+5 और 6q+3। फिर हमने इनका कंपैरेटिव एक इक्वेशन बनाया जो कि रिड्यूस हो सकता है 2x+1, जो कि प्रूव करेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑड नंबर के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि शो दैट n, n+2, n+4 इनमें से कोई एक ही 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो n जो है हमारा वेरिएबल है, उसके लिए हम केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम n के लिए केस बनाते हैं कि n को अगर 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए तो वो बन सकता है 3x। ठीक है, तो पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें हम n=3x रखते हैं, तो हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 आता है, यानी ये डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। यहीं पे आते हैं हम एक्सप्रेशन n+2 के लिए। n+2, n को हमने 3x माना है, तो ये बन जाएगा आपका 3x+2। यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल रहा है 2, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। आते हैं एक्सप्रेशन n+4 के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बनेगा 3x+4। इसे हम लिख सकते हैं 3x+3+1, 3 कॉमन आएगा, बनेगा x+1+1। इसे लिख सकते हैं हम 3k+1। यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 है, यानी ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन n के लिए क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ 3, वो हम लिखेंगे n के लिए हो सकता है वो 3x+1, क्योंकि पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो हम सारे एक्सप्रेशन एक एक करके हम यूज करने वाले हैं। तो जब हमने n=3x+1 आया तो n जो था वो डिविजिबल नहीं था क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 1 चल रहा है। बात करते हैं जब हमने n+2 लेना है, तो n+2 जब हम लेंगे तो यही एक्सप्रेशन हो जाएगा 3x+1+2, यानी 3x+3। यहाँ से हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा ये x+1, यानी ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया 3k+0 में। अब क्योंकि 0 रिमाइंडर है यहाँ पे, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी n+2 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, n डिवाइड नहीं हुआ था। n+4 में आएंगे इसी एक्सप्रेशन को लेके, तो हमारे पास आएगा 3x+1+4। ठीक है, तो 3x+5 इसको स्प्लिट करेंगे, ये बनेगा आपका 3x+3+2। इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे तो 3 कॉमन आएगा, x+1+2। ठीक है, तो ये बन गया आपका 3k+2। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये रिमाइंडर बच गया आपका। ठीक है, यानी ये डिविजिबल नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम मानते हैं कि n, n+2 और n+4 इनमें से कोई एक ही डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, तो 3 से अगर हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या बनते हैं, या तो वो 3k होगा, या फिर वो 3k+1 होगा, या फिर वो 3k+2 होगा। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम n की वैल्यू में रिप्लेस कर रहे हैं और उसके बाद एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं। अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है किसी भी एक्सप्रेशन में तो वो तो डिविजिबल नहीं है, और नहीं आ रहा है तो डिविजिबल है। n और n+2 मैंने सॉल्व किया था, तो हमने पहला केस लिया था n मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब हम n मान के चले तो 3x+0 कंप्लीटली डिविजिबल, 3x+2 नॉट डिविजिबल और n+4 इज नॉट डिविजिबल। तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही डिवाइड हुआ, कौन सा वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन डिवाइड हुआ। जब हमने दूसरा एक्सप्रेशन उठाया n के लिए 3x+1 वाला और एक एक करके इन वैल्यूज के अंदर डाला तो हमने देखा कि ये डिवाइड नहीं हुआ, ये डिवाइड हुआ कंप्लीटली क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0।
और ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसमें भी इन 3 केसेस में सिर्फ एक डिवाइड हुआ। n+4 की बात करते हैं, तो क्योंकि अब ये जगह भर गई है तो मैं नीचे वाले क्वेश्चन का स्पेस यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने लिया n+4 वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन क्या था कि n को हम मान रहे हैं 3k+2, तो n की जगह पे 3k+2 हम डालते हैं, ठीक है। तो 3k+2 + 4, तो ये एक्सप्रेशन बन गया 3k+6, 3 कॉमन निकलेगा तो बन जाएगा k+2 यानी 3x+0, ठीक है। k+2 की जगह पे x डाल दिया तो ये बन गया एक्सप्रेशन 3x+0, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब हम n के अंदर n को यूज करते हैं, तो n = 3k+2, इसका एक्सप्रेशन 3k+2 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिमाइंडर 2 बन रहा है, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमारा एक एक्सप्रेशन था n+2, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक एक्सप्रेशन था वो था n+2, तो 3k+2 में n डालेंगे, तो जब n+2 को हम एक्सप्रेस करेंगे 3k+2 + 2 यानी 3k+4, इसे स्प्लिट करेंगे तो बनेगा 3k+3 + 1, 3 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा k+1 + 1 यानी 3x+1। यहाँ पे आपने देखा 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इस केस में भी सिर्फ एक ही डिवाइड हुआ, ये दोनों डिवाइड नहीं हुए, सिर्फ ये लास्ट वाला डिवाइड हुआ। तो आपसे बोला था कि अगर हम एक सर्टेन अरेंजमेंट लेते हैं जिसमें हम n+2 और n+4 के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं किसी नंबर को, तो 3 से सिर्फ इनमें से एक ही डिवाइड हो गया। तो हमने देखा कि जो पहला एक्सप्रेशन था n, वो 3k के साथ डिवाइड हुआ, बाकी दोनों डिवाइड नहीं हुआ। 3k+1 जब हमने एक्सप्रेशन लिया तो हमारा n+2 डिवाइड हुआ, बाकी दोनों डिवाइड नहीं हुए। और जब हमने n+4 का एक्सप्रेशन उठाया तो 3k+2 डिवाइड हुआ, बाकी दोनों डिवाइड नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शो दैट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3m और 3m+1, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m या 3m+1 के तौर पे ही एक्सप्रेस हो सकता है। तो मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास n है और हम 3m के तौर पे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो पहला कंडीशन बनता है 3m, ठीक है, एक है हमारे पास। दूसरा एक्सप्रेशन 3 के साथ बनता है हमारे पास 3m+1, और तीसरा एक्सप्रेशन बनता है हमारा पास n के साथ 3m+2। इसे पूरा स्क्रीन में ले लेते हैं। तो ये 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन बनते हैं अगर हम 3 के टर्म्स में किसी भी पर्टिकुलर नंबर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि स्क्वायर करना है, स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3m और 3m+1, तो हमें रिड्यूस करना है इस पूरी इक्वेशन को इस तरह से, ठीक है। तो पहले n² करते हैं, n² आ जाएगा हमारा 9m², जिसे हम लिख सकते हैं 3.3m², इसे रिप्लेस कर सकते हैं तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन 3k। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया कि हमने एक रैंडम नंबर लिया था n, 3m के टर्म्स में लिया था, हमने भी स्क्वायर किया तो ये रिड्यूस हो गया 3k के टर्म्स में, मतलब ये मिल गया हमें, ठीक है। दूसरा 3 के साथ जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है 3m+1। यहाँ पे हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3m+1 का होल स्क्वायर, तो 9m² + 1² + 2ab वाली टर्म 6m, ठीक है। तो 9m² और 6m को एक साथ ले लिया, 1 को हमने हटा दिया, इसमें से कॉमन निकाला हमने 3m² + 2m+1, इसको अगेन हम k मान सकते हैं, तो ये बन गया 3k+1। यानी दूसरी कंडीशन जो थी हमारे पास 3 के साथ, तो उसमें एक्सप्रेशन एक किसी के स्क्वायर का बन रहा है 3k+1 जो इससे कंपेयर हो सकता है। तो हमने देखा कि ये बात ठीक है कि जो स्क्वायर होंगे वो या तो 3m में एक्सप्रेस होंगे या 3m+1 में। लास्ट कंडीशन है वो हमारे पास है n 3m+2, तो n = 3m+2 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करेंगे आएगा आपके पास 9m², 2 का स्क्वायर 4 और 2 3 6 + 12m, ठीक है। 9m² + 12m + 4, इस 4 को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9m² + 12m + 3 + 1, ये वाला टर्म देखेंगे यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है, तो 3m² + 4m + 1 और ब्रैकेट के बाहर बचता है 1,
तो ये हो गया आपका 3k और ये ब्रैकेट के बाहर हो गया 1। तो लास्ट वाली जो एक्सप्रेशन थी वो भी आपकी आ गई 3k + 1, यानी कि 3m+1 के टर्म्स में ही ये एक्सप्रेस होगी। तो हमसे क्या बोला गया था कि किसी भी रैंडम नंबर का स्क्वायर उठाएं तो या तो वो 3m होगा या वो 3m+1 होगा। हमने एक रैंडम नंबर लिया, जैसे एक सीरीज ले हम 6, 7 और 8 की, तो ये तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x+1 और ये हो जाएगा 3x+2। यही पॉसिबिलिटीज हैं 3 के टर्म्स में। अगर सॉरी हाँ, तो अगर हम 6, 7, 8 उठाएं तो ये हो गया 3x, ये हो गया 3x+1 और ये हो गया 3x+2। अब इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हमने पहले 3x का स्क्वायर किया तो हमने देखा कि 3k के अंदर रिड्यूस हो गया, मतलब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हमारी कि हाँ कोई भी स्क्वायर 3m के तौर पे ही एक्सप्रेस हो रहा है। जब हमने 7 वाली कंडीशन वो यूज़ की तो 3m+1 उसका स्क्वायर किया हमने, फाइनली उसे रिड्यूस कर पाए हम 3k+1 के अंदर। तो हमने बोला कि हाँ भाई 3m+1 ही किसी भी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। फिर हमने 3m+2 को स्क्वायर किया और हमने ब्रैकेट खोला, उसे सिंप्लीफाई किया और रिड्यूस किया उसे अगेन 3m+1 के जैसे ही फॉर्म में। तो इसी के साथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम HCF और LCM के कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।